Hello everyone. So now we are going to discuss about the problem number 2. ठीक, रिलेटेड किससे? सिंगली रेनफोर्स बीम से आगे. सो इससे पहले हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की बात की, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है किसी पर्टिकुलर बीम की, तो कैसे निकाल सकते हैं. अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर मुझे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं. तो मेरे सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुझे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. अ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हैविंग अ विड्थ ऑफ 250 mm, एक सिंगली रेनफोर्स बीम जिसकी विड्थ है वो कितनी है 250 mm. इसका मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट पहले गिवन डेटा लिखते हैं. तो विड्थ ऑफ बीम आपको दिया हुआ है, विड्थ ऑफ बीम कितना दिया है 250 mm. तो यहां लिखेंगे 250 mm, राइट. उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. तो ये बोल रहा है इज रेनफोर्स्ड विथ स्टील बार्स ऑफ एरिया 1050 mm स्क्वायर. इसका मतलब इसमें जो रेनफोर्समेंट लगा है वो इसने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ बार्स दिया हुआ था, 4 बार्स दिया था 16 mm की. लेकिन यहां पे क्या दिया, एरिया ऑफ स्टील सीधा दे दिया. इसने क्या बोला कि जो एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील जिसको हम रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, मींस एएसटी, इसने डायरेक्ट ही दे दिया. वो कितना है 1050 mm स्क्वायर के फॉर्म. डायरेक्ट सॉल्व करके आपको एरिया ऑफ स्टील दे दिया. फिर ये बोल रहा है कि एट एन इफेक्टिव डेप्थ 400 mm, जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी है 400 mm. इफेक्टिव डेप्थ मींस स्मॉल डी 400 mm, 400 mm. इफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील आर यूज्ड. और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है M20, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी की हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और ग्रेड ऑफ स्टील है Fe415, तो Fy हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये ग्रेड ऑफ स्टील हो जाएगा, ठीक. और इसने बोला है स्टील आर यूज्ड देन कंप्यूट द अल्टीमेट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन. क्या बोल रहा है, कंप्यूट द और कैलकुलेट द अल्टीमेट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन. तो अल्टीमेट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर, जो बैंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है. तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, मींस आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो स्टेप नंबर फर्स्ट इस तरीके से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे. स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन डेटा लिखेंगे जो कि कुछ इस तरीके से लिखा है. इसके बाद आप आएंगे सीधे स्टेप नंबर 2 के ऊपर. स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन डेटा आपने लिख लिया. स्टेप नंबर 2 में सिंपल सी बात है, अगर मुझे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना कि पहले तो आपको सेक्शन को पता करना पड़ेगा. आपको क्या पता करना पड़ेगा, अगर मेरे को मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ये किस टाइप का सेक्शन है. मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए निकालूंगा, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए निकालू, अंडर इनफोर्स के लिए निकालू, ओवर के लिए निकालू, किसके लिए निकालू. तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर आप किसी बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है उसका टाइप ऑफ सेक्शन पता करना. और टाइप ऑफ सेक्शन कैसे पता होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर करके. एक्सयू मैक्स को एक्सयू से कंपेयर करते हैं तो आपको टाइप ऑफ सेक्शन पता होता है. इसका मतलब ये कि स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा. मींस अब मैं निकालूंगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. और किसके लिए, फॉर सिंगली reinforced बीम. कहां पे जाऊं, IS कोड 456/2000 पेज नंबर 96 पे जाऊं. तो वहां पे मुझे एक एक्सयू का फॉर्मूला मिलेगा जो कि होता है 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के B के फॉर्म में. और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वहां पे जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें इसके नीचे डी लिखा हुआ है, लेकिन साथ में यहां भी डी लिखा है, तो ये डी से ये डी कैंसिल हो जाता है, तो बेसिकली बचेगा यही फॉर्मूला, ठीक. अब अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूं तो एक्सयू के लिए 0.87 तो एज इट इज रहेगा. एफ वाई कितना है मेरे पास 415 है. एएसटी हमको डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना है 1050 डिवाइड बाय 0.36. एफसी के कितना है अपने पास 20.
और विड्थ ऑफ बीम कितनी है 250, तो यहाँ लिखेंगे 250। तो यहाँ से एक्सयू निकल के आएगा और वो एक्सयू कितना आ रहा है, वो आ रहा है 210.6 mm। इतनी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल अपने बीम की आ रही है। मींस जो बीम हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो बीम हमारे पास है, और वो बीम क्या है कुछ इस तरीके से, सेक्शन ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं आपको। ये बीम का सेक्शन बना लीजिएगा। यहां से न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये कंप्रेशन साइड होता है, ये टेंशन साइड है। स्टील की नंबर ऑफ बार्स हमें दी नहीं है, सीधा हम यहाँ पे एक स्टील की रॉड बना के स्टील दिखा देते हैं। AST हमारे पास कितना है 1050 mm², सीधा बता दीजिए। विड्थ ऑफ बीम कितनी है B 250 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितनी है इसके सेंटर से D, वो कितनी थी हमारे पास, स्मॉल d था 400 mm, ये स्मॉल d। तो ये जो सेक्शन है इसमें जो एक्सेस पास हो रही है, एक्चुअल में जितना स्टील लगा उसके हिसाब से जो एक्सेस पास हो रही है वो कितने पे पास हो रही है 210.6 mm पे पास हो रही है। तो इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस तो पता गया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस इसकी कितनी है। लेकिन अगर मेरे को टाइप ऑफ सेक्शन पता करना है तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सयू मैक्स निकालना पड़ेगा। एक्सयू मैक्स मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और ये कहां मिलेगी, ये मिलेगी IS कोड 456/2000 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी। और किसके लिए, फॉर FE 415 स्टील के लिए। तो जो एक्सयू मैक्स होता है वो 0.48 इंटू D के बराबर होता है एक्सयू मैक्स। ठीक, तो यहां से हमें एक्सयू मैक्स मिल जाएगा 0.48 इंटू D। D कितना है हमारे पास 400। तो यहां से आपका जो एक्सयू मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 192 mm। दैट मीन कि हमारा ये एक्सयू जो है ना, जो हमने निकाला था इसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 200 है, वो ज्यादा है, और एक्सयू मैक्स क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये ग्रेटर है एक्सयू मैक्स से। तो जब ये ग्रेटर होता है एक्सयू मैक्स से, हैंस द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। इसका मतलब सेक्शन क्या होता है आपका ओवर रेनफोर्स होता है। जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी छोटी होती है, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से आपकी ये जो है एक्चुअल आपकी ग्रेटर देन है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। लिमिटिंग डेप्थ आपकी कितनी है 192 और एक्चुअल कितनी है, ज्यादा है। तो जब ज्यादा होती है तो सेक्शन कौन सा होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। इसका मतलब ये कौन सा सेक्शन है, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन मतलब जिसमें स्टील ज्यादा लगा है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब जिसमें स्टील ज्यादा लगा है, और अगर स्टील ज्यादा लगा है उसके कंपैरिजन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम है। कंक्रीट कम लगा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, स्टील ज्यादा लगा है तो स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब लोड आएगा और अगर बाय चांस कभी ये सेक्शन का फेलियर हुआ तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जो फेलियर होगा वो कंक्रीट की साइड से, कंक्रीट पहले फेल होगा। और उस कंडीशन में ब्रिटल फेलियर होता है, सडन कोलैप्स होता है, कोई वार्निंग नहीं मिलती। तो इसलिए हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है, IS कोड हमें बोलता है कि कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन मत बनाइए, क्योंकि वो विदाउट वार्निंग फेल होता है, उसमें ब्रिटल फेलियर आता है। तो या तो हम उसको जब ओवर रेनफोर्स हो जाता है तो हम सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं। रीडिजाइन का मतलब कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं बैलेंस में। इसका मतलब इसमें से स्टील को कुछ हम कम कर देंगे। जब स्टील को कम करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब जैसे स्टील कम होगा तो इसकी ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो इसको कितना करना है, कम करना मतलब कितना करना है, कम तो होता है इससे 10 भी कम कर दूं तो भी कम होगा, 15 कम कर दूं वो भी कम होगा। तो कितना कम करें, तो हम ये मानते हैं इसको हम किसके बराबर कर दें, एक्सयू मैक्स के बराबर। हमको इसको इतना लेके आना, क्योंकि अगर मैं इतने के बराबर ले आऊंगा इस वैल्यू को 192 के बराबर अगर ले आऊंगा तो सेक्शन कौन सा हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। और बैलेंस सेक्शन हम बना सकते हैं। तो कभी भी जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाए तो उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, और रीडिजाइन के केस में हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस सेक्शन बना के प्रोवाइड करते हैं।
दैट मीन कि जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा तो यहां पे हम लिखेंगे रीडिजाइन द सेक्शन, और फिर क्या करेंगे, जो एक्सयू होगा उसको इक्वल ले लेंगे एक्सयू मैक्स के, और एक्सयू मैक्स कितना है 192 mm। दैट मीन कि हमारा जो एक्सयू यूज हम लोग करेंगे वो 192 करेंगे। दैट मीन कि जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालेंगे वो 192 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और 192 मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कम किया, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्टील क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 192 के लिए स्टील कितना बचेगा वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जो आपने ये फॉर्मूला लगाया ना एक्सयू का, यहाँ पे एक्सयू की जगह पे क्या यूज करो 192 लिख दो, यहाँ 0.87 एफ आई को लिख दो, एएसटी को अननोन कर दो, तो यहाँ पे एफसी की और बी पुट करोगे तो एएसटी की वैल्यू निकल आ जाएगी 192 के रिस्पेक्ट में। तो हम ये भी निकाल लेते, तो सबसे पहले इसके बाद हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील। नाउ एक्सयू इक्वल हम क्या मान लेंगे, एक्सयू मैक्स मान लेंगे, बिकॉज सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स्ड हो गया तो हम उसको बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, राइट। बैलेंस करना है इसका मतलब हम एक्सयू को एक्सयू मैक्स के बराबर मान लेते हैं, और एक्सयू मैक्स हमारा कितना था 192। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, सो हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सयू मैक्स को यूज कर रहे हैं, तो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए वैसे तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है इससे पहले, या आप आईएस कोड के पेज नंबर 96 में जाके फॉर FE 415 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और कन्वर्टेड फॉर्मूला अगर FE 415 की बात करूं किसके लिए, फॉर FE 415 स्टील के लिए, तो एक कन्वर्टेड फॉर्मूला भी मैंने बताया था 0.138 FC के BD स्क्वायर होता है, लास्ट लेक्चर में जाइएगा, उसमें मैंने ये कन्वर्ट करके बताया था कि 415 के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके लिए आप आईएस कोड के पेज नंबर 96 पे जाइए, 96 पे भी आपको लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, फॉर बैलेंस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्शन को क्या मान लिया बराबर, एक्सयू को एक्सयू मैक्स मान लिया, बैलेंस सेक्शन के लिए वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ 96 पेज नंबर। तो अगर उससे निकालना चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, और इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसमें हम लोग जाएंगे, तो एमयू लिमिट के लिए 0.138, एफसी के कितना था 20, बी कितना था, ब्रेड्थ ऑफ बीम हमारे पास 250 था, स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम 400 था, स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमें इसकी एमयू लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एमयू लिमिट यहां पे निकल के आएगा 110400 इंटू 10⁻3, और ये काय में आएगा न्यूटन mm में। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करके और करके भी लिख सकते हैं, एमयू लिमिट, इसको क्या करिए 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये किलो न्यूटन मीटर में हो जाएगा। न्यूटन को किलो में बनाने के लिए 10⁻3, और mm को मीटर में बनाने के लिए 10⁻3। इसका मतलब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10⁻6 मतलब 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, तो ये बचेगा 110.40 किलो न्यूटन मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, 3 बचेगा तो 1 2 3 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो 110.40 किलो न्यूटन मीटर ये उसका हो जाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ दी बीम। अब इसके एडिशनल, क्योंकि आपको जो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ था, जो गिवन था आपके पास, वो कितना था 1050 mm स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ स्टील गिवन था। और इसके लिए जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आई थी वो तो कुछ और आई थी, 210 आई थी, बट हमने न्यूट्रल एक्सेस कौन सी यूज करी 192, क्योंकि हमें सेक्शन क्या करना है, बैलेंस बनाना। तो सेक्शन बैलेंस बनाना मतलब हमें स्टील को क्या करना पड़ेगा, कम। तो जो स्टील कम होगा बैलेंस सेक्शन के लिए वो कितना बचेगा, एक्चुअल में इतना था लेकिन कम हुआ तो कितना बचा, तो उसको भी निकाल सकते हैं किससे, आप एक्सयू का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के B से। इसमें आप क्या करिएगा, एक्सयू की जगह पे आप कितना यूज कर रहे हैं 192 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 0.87 का 87 F बाय आपके पास 415 है, इंटू यहाँ पे AST है, यहाँ पे ये 0.36 है, FC के 20 है, B आपके पास 250 है, तो यहाँ से आप AST निकाल सकते हैं। तो जो मिनिमम AST इससे कम हुआ होगा
वो एस टी आपको मिल जाएगा। जो एस टी इसमें कम हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी 900 800 आता है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो वो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड करिए तो आपका सेक्शन ओवर से क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम की जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट कंडीशंस। थैंक यू।